दोस्तों नमस्ते। आज हम गेहूं से रिलेटेड बात करेंगे। कल हमने चावल के बारे में देखा था। ये फसल वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, और इससे पहले भी क्लासेस डली हुई था, आप उनको भी देख लीजिएगा। और आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो गेहूँ के बारे में बात करते हैं। भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है ना। तो पहले नंबर पर क्या है भारत में? विश्व में भारत चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे है। और भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। भारत में चावल के बाद गेहूँ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और गेहूँ मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। कैसी फसल है गेहूँ? शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसे रबी फसल ऋतु में बोया जाता है। इसे कब बोया जाता है? रबी फसल ऋतु में। लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में यह ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। लद्दाख व हिमाचल प्रदेशों में इसे कब? ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। और 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूँ फसल हेतु उपयुक्त है ना। मतलब 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होती है वहाँ गेहूँ की फसल उपयुक्त होती है। और इसमें कौन सी मिट्टी होती है तब गेहूं की फसल अच्छी होती है? तो दोमट और जलोढ़ मिट्टी गेहूं की फसल के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें आईएमपी क्या है? तो ये भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। और ये गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है और ये रबी फसल ऋतु में बोया जाता है। लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में बोया जाता है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि लद्दाख व हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल को कब बोया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में। और 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होना चाहिए। और ये दोमट जलोढ़ मिट्टी में गेहूँ फसल के लिए आवश्यक होती है। तो ये आज आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। अपवाहित दोमट मृदा में गेहूं का विकास सर्वोत्तम ढंग से होता है ना। दोमट मृदा में गेहूं का विकास क्या होता है? सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं का 80% से अधिक क्षेत्र देश के उत्तर मध्य भाग तक केंद्रित है ना। गेहूं का 80% से अधिक क्षेत्र कहाँ पे? देश के उत्तर और मध्य भाग में केंद्रित है। इस भाग में सतलज, गंगा का मैदान, मालवा का पठार, दक्कन काली मिट्टी वाला क्षेत्र तथा हिमालय पर्वत श्रेणी में 2700 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र शामिल है ना। तो जहाँ पे 80% से अधिक क्षेत्र में क्या गेहूं का उत्पादन होता है तो वो कौन है? तो उत्तर मध्य भाग तक केंद्रित है ना। और इस भाग में क्या है? तो सतलज, गंगा का मैदान है, मालवा का पठार है, दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, हिमालय पर्वत श्रेणी के 2700 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी इसमें शामिल है ना। और मालवा का पठार व हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह वर्षा निर्भर वाली फसल है ना। मालवा का पठार में और हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यह वर्षा निर्भर वाली फसल है। हिमाचल प्रदेश व मध्य प्रदेश और संघ शासित क्षेत्र में जम्मू कश्मीर गेहूं की उत्पादकता कम है। इन क्षेत्रों में उत्पादकता कम होने का कारण है गेहूं की कृषि का वर्षा आधारित होना ना। गेहूं की कृषि का क्या है? वर्षा आधारित होना। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? गेहूं की पैदावार कम होती है। इसके बाद हम मक्का वाला देखते हैं। मक्का एक खाद्य एवं चारा फसल है। मक्का कैसी है? खाद्य और चारा फसल है। खाद्य व चारे के अतिरिक्त कागज, गोंद, एल्कोहल, औषधियाँ आदि के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मक्का एक खाद्य एवं चारा फसल है और खाद्य चारे के अतिरिक्त कागज, गोंद, एल्कोहल, औषधियों आदि के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और मक्का कैसी फसल है? तो मक्का खरीफ की फसल है ना। गेहूँ रबी की थी, मक्का खरीफ की है। यह निम्न कोटि की मृदा है और अर्धशुष्क जलवायु वाली परिस्थितियों में उगाई जाती है ना। निम्न कोटि की मृदा में भी उगाई जाती है और अर्धशुष्क जलवायु परिस्थिति में भी उगाई जाती है। इसके लिए अनुकूल तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और मक्का में वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बोलते हैं बांगर है ना। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं? बांगर पर मक्का की फसल अच्छी प्रकार से उपजाई जाती है ना। जो पुरानी मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर। और बिहार राज्य में मक्का का उत्पादन रबी फसल ऋतु में किया जाता है ना। जैसे रबी की फसल जैसे गेहूं और ये चने और ये बोते हैं, उसके साथ बिहार राज्य में मक्का का उत्पादन भी किया जाता है। अपवाहित मृदा में के अतिरिक्त मध्यम ताप वर्षा और अधिक धूप मक्का की खेती के लिए आवश्यक होती है ना। मक्का की खेती के लिए कैसा ताप होना चाहिए? मध्यम ताप और वर्षा और अधिक धूप मक्का की खेती के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। और मक्का की पैदावार अन्य मोटे अनाजों ज्वार, रागी की अपेक्षा अधिक होती है। इसके बाद इसकी पैदावार दक्षिणी राज्यों में अधिक होती है। देश के मध्य भागों की ओर मक्का की पैदावार में कमी हो जाती है।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान आदि प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है और भारत के लगभग सभी हिस्सों में मक्का की पैदावार की जाती है। इसमें पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत के हिस्से शामिल है ना, तो पूर्वी भाग भी शामिल है, उत्तर पूर्वी भारत के हिस्से भी इसमें शामिल है। तो इसमें आईएमपी है कि मक्का खरीफ की फसल है और अर्ध शुष्क जलवायु में उगाई जाती है और कम वर्षा में भी इसको उगाया जाता है। इसके बाद 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान में इसको उगाया जाता है और 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें पुरानी जलोढ़ मिट्टी में भी इसको उगाया जाता है, वहाँ पे अच्छी प्रकार से उगाई जाती है और इसको पुरानी मिट्टी को बांगर भी कहते हैं। बिहार राज्य में मक्का का उत्पादन रबी फसल ऋतु में किया जाता है ना। बिहार राज्य में मक्का का उत्पादन रबी की फसल के साथ भी करते हैं, मतलब जैसे अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है, तो इसको गेहूं के साथ भी बोया जाता है बिहार राज्य में। और मध्यम ताप और वर्षा अधिक धूप इसमें चाहिए और इसको मोटे अनाज ज्वार रागी की अपेक्षा अधिक होती है। मक्का की पैदावार में मोटे अनाज ज्वार रागी की अपेक्षा अधिक होती है और दक्षिण राज्य में अधिक इसकी पैदावार होती है। और कौन कौन से राज्य है जहाँ इसकी पैदावार में कमी होती है? देश के मध्य भागों की ओर मक्का की पैदावार में कमी हो जाती है, तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान आदि प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं। मध्य देश का जो मिडिल भाग है वहाँ पे क्या होती है? मक्का की पैदावार में कमी होती है और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान आदि में मक्का की उत्पादन का राज्य है, मतलब ज़्यादा उत्पादन होता है इसमें मक्का का। भारत के लगभग सभी हिस्सों में मक्का की पैदावार की जाती है। इसमें पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भाग के हिस्से शामिल नहीं हैं, है ना। इसमें पूर्वी और उत्तर पूर्वी, पूर्व में भी नहीं होती है, उत्तर पूर्व में भी पैदावार नहीं होती है, ठीक है। तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, राजस्थान आदि प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और नहीं आया है तो आप कमेंट जरूर करना। लास्ट में मोटे अनाज के बारे में बात करते हैं। तो यह मिलेट सुपर फूड के नाम से भी जाने जाते हैं ना। मिलेट और मोटे अनाज को क्या कहते हैं? मिलेट सुपर फूड के नाम से जाने जाते हैं। इनमें पोषक तत्व प्रचुरता में पाया जाता है। जो पोषक तत्व होते हैं मोटे अनाज में प्रचुरता में पाए जाते हैं। भारत में मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी समेत 8 फसलों का उत्पादन किया जाता है ना। भारत में मोटे अनाजों का ज्वार, बाजरा और रागी समेत 8 फसलों का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाजों को बलुई तथा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में उगाया जाता है ना। मोटे अनाजों को बलुई, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ मृदा में भी उगाया जाता है। इन फसलों को वर्षा की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इन फसलों में क्या है? वर्षा की मात्रा कम चाहिए, है ना। पर्याप्त धूप चाहिए इनको, मध्यम उच्च तापमान और उनके लिए उपयुक्त होता है। और ये मोटे अनाज कौन कौन से राज्य में उगाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि मोटे अनाजों का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य है। इसके बाद ज्वार देखते हैं। ज्वार भारत में उगाए जाने वाले कुछ मुख्य मोटे अनाजों में से एक है। ज्वार का उपयोग भोजन, चारे व औषधियों का निर्माण आदि में किया जाता है ना। तो औषधियों के निर्माण में ज्वार का प्रयोग किया जाता है। और ज्वार को उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ज्वार को कैसी उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है? 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान और 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा ज्वार की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। ज्वार की खेती काली मृदा, जलोढ़, रेतीली और लेटेराइट मृदा में की जाती है। ज्वार की खेती का काली मृदा, जलोढ़, रेतीली, लेटेराइट में की जाती है। जहाँ ज्वार की फसल बोई जाती है उस खेत में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए, है ना। जहाँ ज्वार की फसल बोई जाती है वहाँ पे जल की निकासी अच्छी होनी चाहिए। ज्वार की फसल वर्षा पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है। आर्द्र क्षेत्रों में बोई जाने के कारण ज्वार की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, और मतलब ज्वार को क्या सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। और विंध्य पर्वत की दक्षिणी क्षेत्र में ज्वार वर्षा आधारित फसल है। विंध्य पर्वत के दक्षिण क्षेत्र में क्या है? ज्वार वर्षा आधारित फसल है। उत्तर भारत में ज्वार खरीफ की फसल है ना। उत्तर भारत में ज्वार कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। और देश के दक्षिण राज्यों में ज्वार खरीफ व रबी दोनों फसल ऋतुओं में बोई जाती है ना। दक्षिण राज्यों में ज्वार को खरीफ और रबी दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। और उत्तर भारत में मुख्यतः चारा फसल के रूप में पैदावार की जाती है। इसके बाद विंध्याचल पर्वत श्रेणी में के दक्षिण में ज्वार की उत्पादकता कम होती है ना। जो पर्वत है विंध्याचल उसके दक्षिण में ज्वार का उत्पादन क्या होता है? कम होता है। ज्वार उत्पादक प्रमुख राज्य, ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना आदि। ज्वार दक्षिण भारत में, मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। बाजरा की बात करते हैं तो ये देश के अधिकांश भागों में बाजरा एक मुख्य खाद्य आहार के गर्म तथा शुष्क जलवायु में प्रदेशों में बोई जाती है। गर्म तथा शुष्क जलवायु चाहिए इसको। और भारत के पश्चिम तथा भारत में पश्चिम, उत्तर पश्चिम भागों में बाजरा बोया जाता है। बाजरा शुष्क दौर और सूखा सहन करने में सक्षम होता है। बाजरे की खेती के लिए निम्न जलवायु का भौगोलिक दशा आवश्यक होती है। 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान
30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर औसत वर्षा सुउपवाही मृदा, रेतीली मृदा बाजरे की खेती के लिए अधिक सफल मानी गई है। हाँ, जो भी रेतीली मिट्टी होती है वहाँ पे अधिक सफल बाजरे की खेती अधिक होती है। बाजरे की बुआई एकल मिश्रित फसल के रूप में की जाती है। और राजस्थान बाजरा का उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य है ना। जो राजस्थान है वहाँ पे बाजरा सबसे ज़्यादा बोया जाता है। और परंतु बाजरा वर्षा निर्भर फसल है, जिसके कारण इसकी उत्पादकता राजस्थान में कम होती है ना। ये वर्षा पे निर्भर फसल है ना। राजस्थान के बाजरा की उत्पादकता अत्यधिक उतार चढ़ाव भरी है। मतलब वहाँ पे भी अगर बरसात अच्छी होती है तो बाजरे की फसल अच्छी होगी, अगर वर्षा नहीं होगी तो क्या होगा, बाजरे की फसल अच्छी नहीं होगी और उतार चढ़ाव भरी फसल होती है। हरियाणा गुजरात में बाजरा फसल की पैदावार में वृद्धि हुई है। हरियाणा और गुजरात में बाजरे की फसल में क्या हुई, वृद्धि हुई है। बाजरा उत्पादक भारत के प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, गुजरात, उत्तर प्रदेश है, फिर गुजरात व हरियाणा है। इसके बाद देखते हैं रागी के बारे में। तो रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। इसकी खेती अफ्रीका एशिया के शुष्क क्षेत्रों में तिलहनों के साथ की जाती है। रागी की खेती किसके साथ की जाती है, तिलहनों के साथ। और ये इसकी खेती अफ्रीका एशिया के शुष्क क्षेत्रों में की जाती है ना। लाल बलुआ, दोमट, उथली काली मिट्टी ये अच्छी तरह से उगाई जाती है। कर्नाटक व तमिलनाडु रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अतिरिक्त झारखंड, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में रागी उगाई जाती है। तो आज हमने गेहूँ, मक्का और ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में देखा था। कल हम दलहन के बारे में देखेंगे, टोटल फसल पढ़ेंगे हम। और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, लाइक ज़रूर करना, है ना। तो चलो अब आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।